Hello students, welcome back to continue the chapter about health and diseases. हम बीमार क्यों पड़ते हैं? Why do we fall ill? और आज हम बात करेंगे कि डिजीज क्या होता है, डिजीज होने के क्या रीजंस हैं और कैसे पता चलता है कि किसी पर्सन को डिजीज है, कोई रोग से वो ग्रसित है। तो सबसे पहले बात करते हैं रोग या डिजीज की। शरीर की वह अवस्था जो इसके सामान्य कार्य में बाधा डाले। अब नॉर्मली जो है हम जिस तरह के काम कर पाते हैं डेली रूटीन में, वैसा काम अगर हम नहीं कर पा रहे किसी दिन किसी समय पर, तो हमें अनवेल सा फील होता है, हमें अस्वस्थ महसूस होता है। सो तब हमें लगता है कि हाँ, हमारी हेल्थ ठीक नहीं है ना, या हमें कोई बीमारी हो सकती है। और बीमारी जो है वो टेम्परेरी भी हो सकती है, फॉर अ शॉर्ट टाइम भी हो सकती है, और ऐसी भी कोई बीमारी हो सकती है जो किसी पर्सन को बहुत लंबे समय से चल रही हो और उस समय पर उसका उसे ट्रिगर हुआ हो, यानी कि उसके सिम्टम्स उसे ज्यादा नजर आ रहे हो। अभी हम सिम्टम्स पे भी बात करेंगे। सो कंडीशन ऑफ द बॉडी विच डिस्टर्ब्स इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग। अब सपोज करो कि मैं पढ़ा रही हूँ, मेरा काम है पढ़ाना, तो पढ़ाने के लिए मुझे बोलना पड़ता है, अपने बॉडी मूवमेंट्स को यूज करना पड़ता है। बट सपोज किसी दिन मुझे पढ़ाने में और बोलते समय जो है वो तकलीफ हो रही है कि मुझे ब्रीदिंग ट्रबल आ रहा है, मेरे सांस तेज चल रही है, या मुझे खांसी हो रही है बार बार, जो मेरे बोलने के प्रोसेस को डिस्टर्ब कर रही है। तो वहां मुझे महसूस होगा कि हाँ, मैं अनवेल हूँ, मुझे खांसी जुकाम या कुछ सर्दी हुई है, या हो सकता है कि आई एम अस्थमेटिक, कि मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम हो, मेरा ये क्रॉनिक डिजीज हो जो लॉन्ग टाइम से जिससे मैं सफर्ड हूँ, और आज मुझे उसका ट्रिगर यानी कि मुझे उसकी ज़्यादा एक एग्रावेटेड स्टेट हो, मुझे महसूस हो रही हो कि नॉर्मली तो चल जाता है बट आज मुझे लगता है कि मुझे उसका एक अटैक है, या मुझे उसकी एक सिचुएशन जो है वो बढ़ी हुई है। सो उस समय पर हम एक डिजीज्ड मानते हैं अपने आप को। दूसरी बात है कि हम कब कह सकते हैं कि व्यक्ति रोगग्रस्त है, कि द पर्सन इज सफर्ड फ्रॉम अ डिजीज, कि हमें कोई बीमारी है सपोज। तो क्या होगा कि जब शरीर सही से काम ना कर पाए, वही नॉर्मल फंक्शनिंग जो उसकी डेफिनेशन है, तो वहीं से हमें एक इशारा मिलता है कि कोई डिजीज है, कोई प्रॉब्लम है, बॉडी जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही। और दूसरा है जब कुछ लक्षण नजर आए, कुछ सिम्टम्स नजर आए। सो अब ये सिम्टम्स क्या होते हैं? अब जैसे मैंने भी बात की कि मुझे कफिंग होने लग जाए, मेरा नोज रनिंग हो रहा है यानी कोल्ड हो रहा है। सो कोल्ड, कफ, हेडेक हो रहा है, या पेट खराब है, डाइजेशन ठीक से नहीं हुआ है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं, यानी ये हमारे अस्वस्थ होने की ओर इशारा करते हैं। दे आर द इंडिकेशंस ऑफ बीइंग अनवेल, कि हम वेल नहीं है, ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है। लेकिन साइन या सूचक क्या होते हैं? ये डेफिनेट इंडिकेशन है कि एक पर्टिकुलर डिजीज है आपको। और ये कैसे पता चलता है? लैब में टेस्ट करा के, मतलब पूरी तरह से जब बॉडी की जांच की जाती है। पहले तो हम देखो डॉक्टर के पास जब कुछ प्रॉब्लम इस तरह की फील होती है, तो हम अपने आप अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ, हमें सर्दी लगी होगी, या गर्मी का मौसम है तो लू लगी होगी, या हमने कुछ जंक फूड खाया होगा तभी आज स्टमक अपसेट हो रहा है। तो हम अपनी तरफ से कुछ चीजों से ऑलरेडी अवेयर होते हैं कि हाँ, इस तरह की सिचुएशन बन जाती है। जब भी हम कहीं कुछ बॉडी के साथ कहीं कुछ गलत करते हैं तो बॉडी उसका रिएक्शन देती है अनवेल होके। बट जब वो सिम्टम, दीज आर द सिम्टम्स, बट जरूरी नहीं है कि अभी कोई पर्टिकुलर और एक कोई लॉन्ग टर्म या बहुत सीवियर कोई बीमारी है जहां बहुत इलाज की जरूरत है। लेकिन जैसे ही 2 दिन 3 दिन बीते हैं और वो सिम्टम्स जो है, वो लक्षण जो है वो परसिस्ट कर रहे हैं, तब हमें लगता है कि नहीं, वी शुड मस्ट विजिट अ डॉक्टर, हमें दिखाना चाहिए। तो डॉक्टर उसके बेसिस पर, देखो हमसे ज्यादा, मतलब डेफिनेटली दे आर द परफेक्शनिस्ट इन देयर फील्ड, तो वो हमारा जो सोचना है वो गलत भी हो सकता है, बट डॉक्टर्स कहेंगे नहीं, आपको ये चीज है। और जैसे अब कई तरह के इन्फेक्शंस चल रहे हैं तो वो हमें टेस्ट के लिए बोलते हैं कि आप, हो सकता है जैसे अब आपको फीवर आ रहा है, कफ कोल्ड नहीं जा रहा है, तो हो सकता है आपको वायरल हो सकता है आपको टाइफाइड हो सकता है कि जैसे अब आजकल जो है हम कोविड बीमारी को झेल रहे हैं, तो हो सकता है ये सारे सिम्टम्स भी जो हैं उसके भी हैं। क्योंकि एक चीज यहाँ और नोट करने वाली है कि सिम्टम्स जो है ना, वो सेम सिम्टम्स कई सारे बीमारियों के हो सकते हैं। सो एक पर्टिकुलर डिजीज की पहचान करने के लिए कि बॉडी में क्या ये पर्टिकुलर डिजीज है, ये पर्टिकुलर एक विशिष्ट रोग उपस्थित है, तो उसके लिए ही जांच करवाई जाती है लैब्स में। ब्लड टेस्ट हो गए, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, एंड इनकी लंबी लिस्ट है। तो वहां से वो पता चलाते हैं, या जब टेस्ट की रिपोर्ट्स आती हैं तो उनसे पता चलता है हाँ, फलानी चीज जो है वो किसी पर्सन में ज्यादा है या कम है, जो जितनी होनी चाहिए, जितना उसका रिक्वायर्ड एक वैल्यू है, लेवल है।
सो यहाँ से एक हमें डेफिनेट इंडिकेशन होता है, जबकि ये इंडिकेशन एक सिंपली एक अंदाजा है, हाँ ये हो सकता है वो हो सकता है। फाइन, ये डिफरेंस है सिम्टम्स और साइन में। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ डिजीज या रीजंस, रोगों के कारक या रोगों के कारण। रोग क्यों फैलते हैं, क्यों होते हैं? अब आप कुछ भी सोच सकते हैं क्यों होते हैं। मैम इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन किससे होता है? यूजुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और कुछ इंसेक्ट्स हैं। अब मक्खी मच्छर हैं अगर आसपास तो हमें तब भी डिजीज हो जाते हैं, मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया, या मक्खियाँ ज़्यादा होती हैं किसी चीज़ पे तो हम उस फूड को अगर ले लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है, डायरिया डिहाइड्रेशन, बहुत तरह की इस तरह की बीमारियों से हम सफ़र कर सकते हैं। सो इन्फेक्शंस और इन्फेक्शन फैलाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर कॉल्ड पैथोजेंस या रोगाणु। राइट, इनसे हो सकता है, ये रीज़न हो सकता है कि हमें इनसे एनकाउंटर हुआ हो हमारा। दूसरी बात है कि पुअर नरिशमेंट, कुपोषण। जब हम प्रॉपरली डाइट नहीं लेते हैं, नहीं खा रहे हैं, अच्छी चीज़ें नहीं खा रहे, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, तो ग्रेजुअली क्या होता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इन्फेक्शन तो देखो हमारे आसपास हर जगह है, हवा पानी भोजन सब में है, जो चीज़ें भी हम इनहेल कर रहे हैं अंदर ले जा रहे हैं सब चीज़ों में हैं, होते हैं, हमेशा होते हैं। लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, यानी रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता अगर मजबूत है, तो वो उनसे लड़ लेती है, उन्हें मार देती है। बॉडी में वो जैसे ही एंटर करेंगे उन्हें मार देगी, तो बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचने देती। बट अगर इम्यूनिटी वीक है तो फिर तो डेफिनेटली वो बच्चा, वो व्यक्ति जो है वो बार बार किसी ना किसी डिजीज की चपेट में आएगा। तो उसका सबसे मेन रीजन कुपोषण या पुअर नरिशमेंट होता है। अगला है जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी जो आनुवांशिकता से, मतलब पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन के उसमें बच्चों में जो डिजीज ट्रांसफर होते हैं। सपोज अगर कोई किडनी की प्रॉब्लम से ग्रसित है या किसी को डायबिटीज़ है, तो यूजुअली चांसेस होते हैं कि उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, जो उनके बच्चे होंगे, उनमें भी वो डिजीज जाने के चांसेस होते हैं। तो कई डिजीज इस तरह से आगे ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इम्यूनाइजेशन। अब इम्यूनाइजेशन क्या है कि 1 साल से पैदा हुए बच्चे से लेकर 5 साल के बच्चों में, और उसके बाद कई तरह के और बूस्टर जो टाइम टू टाइम लगते हैं, बच्चों को विभिन्न बीमारियों से लड़ने के लिए, उनमें इम्यूनिटी पैदा करने के लिए टीके लगाए जाते हैं, टीकाकरण किया जाता है। अगर कोई अनअवेयर है, इग्नोरेंट है, तो वो अपने बच्चों को टीके नहीं लगवाता पूरे। सो कहीं ना कहीं इन हिज लाइफ, इन ड्यू कोर्स ऑफ लाइफ, तो वो बच्चा जो है किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है। दूसरी बात है कि टीकाकरण तो चलो बचपन की बात है, बच्चों से रिलेटेड है, लेकिन कभी क्या होता है कि हम सिम्टम्स देखते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं किसी चीज़ को, चलो होगा ठीक है, हो गया होगा, हम इग्नोर कर देते हैं, हम उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराते। फिर कुछ टाइम के बाद हमें वो चीज़ बढ़ के निकल के आती है हमारे शरीर में, और वो ज़्यादा एग्रेवेटेड हो जाती हैं और हमारे लिए कंडीशंस भी सीवियर हो जाती हैं। सो हमें अवेयर रहना चाहिए हमारी बॉडी में होने वाले चेंजेस, और उनकी तरफ हमें अलर्ट होना है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन अगर कभी इस तरह के सिम्टम्स हों और वो कुछ देर तक परसिस्ट करें, कुछ दिनों तक, तो फिर तो हमें उसकी प्रॉपर जांच करा के प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। नहीं लेते हैं तो वो डिजीज बॉडी में परसिस्ट कर जाता है। एंड द लास्ट इज पर्यावरणीय प्रदूषण। एनवायरनमेंट आजकल उसकी क्वालिटी बहुत डिग्रेडेड है। जो हम पानी पी रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, जो हवा है, ये सब प्रदूषित है, और उसके लिए भी हम लोगों की एक्टिविटीज़, मैन मेड एक्टिविटीज़ ही रिस्पॉन्सिबल हैं। सो ये कहीं ना कहीं अब हम गंदी हवा, जिसमें कि पॉल्यूटेंट्स हैं, हार्मफुल गैसेस उसमें मिक्स हैं, वो हम इनहेल कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को जाकर के उसकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब तो करती हैं। और थोड़ा थोड़ा होते होते जब बहुत सालों तक ऐसा होता रहता है, तो वो ऑर्गन की फंक्शनिंग काफ़ी हद तक ख़राब हो जाती है। अब पानी जो है, अगर वो हम साफ़ नहीं ले रहे हैं, नालियों का पानी है, अगर वो प्रॉपरली ट्रीट होके नहीं आया है, साफ़ होके नहीं आया है, बारिश के दिनों में जैसे इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, तो पानी को बॉईल करके पीना चाहिए, ढका हुआ और फ्रेश भोजन लेना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना। बहुत सारी सब चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी, हमें पता है, हम बचपन से अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से इस बारे में सुनते हैं, टीवी पर देखते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, तो सब कुछ हमें पता है। लेकिन इवन देन अगर हम उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, तो वो हमारे लिए ही अलार्मिंग हो जाती हैं। फाइन। सो ये आज हमने बात की कि किस तरह से रोग फैलते हैं और साइन और सिम्टम्स में क्या डिफरेंस है। एंड वर्कशीट 72 आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम इनके क्वेश्चन आंसर्स को एक बार ले लेते हैं। व्हेन कैन वी से अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज? हम कब कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति रोगग्रस्त है? तो उसके ये 2 सिचुएशंस हैं कि जब उसकी बॉडी ठीक से काम ना करे और जब कुछ सिम्टम्स नजर आने लगे। फाइन, और वो सिम्टम्स परसिस्ट भी करें। क्वेश्चन नंबर 2, इज बीइंग हेल्दी एंड बीइंग डिजीज फ्री सेम? क्या स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना एक ही बात है?
तो ये इसका आंसर आपको पिछली वर्कशीट पिछले वीडियो में मिलेगा, जिसमें कि हमने हेल्थ की बात की थी कि हेल्थ का मतलब है फिजिकल, मेंटल, सोशल, हर तरीके से वेल होना, स्वस्थ होना, इन तीनों आयामों में। और रोग मुक्त होने का मतलब, डिजीज फ्री होने का मतलब सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट में है कि बॉडी में कोई फिजिकल डिसऑर्डर नहीं है, फिजिकली जो है वो बॉडी और बॉडी के सारे फंक्शंस ठीक से काम कर रहे हैं, तब हम उसे बोलते हैं कि वो डिजीज फ्री है। बट हेल्दी होने का मतलब मेंटली भी साउंड होना, डिसीजन मेकिंग ले पाना, और इरिटेबल फील ना करना, कोई स्ट्रेस या एंजाइटी, डिप्रेशन ना होना, और सोशल मीन्स अपने नीड्स के लिए सोसाइटी के लोगों के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाना। तो ये सारी चीज़ें मिलकर ही एक पर्सन को हेल्दी बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज? किसी भी रोग के लक्षण क्या है? खांसी, जुकाम, सिर दर्द, पेट दर्द या बुखार, फीवर, ये सब नॉर्मल एक जनरल सिम्टम्स है जो बहुत सारे डिजीजेस की तरफ इशारा करते हैं। तो कौन सा पर्टिकुलर डिजीज है, किस विशेष रोग के साइन है, सूचक हैं, तो उसके लिए लेबोरेटरी टेस्ट की तरफ जाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, वो आपका आंसर यहाँ डायरेक्ट है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ डिजीज? रोगों के कारक, जिन्हें अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया, एंड यू नीड टू मेंशन ओनली दीज कैप्शंस। आपको सिर्फ ये नाम या ये वन लाइन इज सफिशिएंट। डिटेल में अगर बात होगी तो ये बहुत जनरल टॉपिक्स हैं। अगर इन केस क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का आता है किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, तो वहाँ आप उसकी डिटेल भी लिख सकते हैं। ये हम लोगों की ज़िंदगियों से जुड़ी हुई बातें हैं, तो इसमें हम ऐसा बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है कि हम इसे ना लिख पाएँ या इसके बारे में ना बता पाएँ। सो ये आज हमने वर्कशीट 72 डिस्कस की, और अब अगले वर्कशीट अगले वीडियो में इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अभी बहुत कुछ और जानना है हमें अपनी बॉडी के बारे में और इस टॉपिक के बारे में। तो तब तक अपना ख्याल रखिए और बचे रहिए। बहुत सारे इन्फेक्शंस और बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन से हम आजकल जूझ रहे हैं, जिसका अभी तक कोई एक ठोस जो ट्रीटमेंट है वो सामने नहीं आया है। सो और भी ज़रूरी हो जाता है, प्रिकॉशंस हमारे हाथ में है। मैंने हर बार बोला कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और वो चीज़ पूरी तरह से हमारे हाथ में है और उसे हमें फॉलो करना है। सो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड लक, बाय बाय।